हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी आँख का भी तुम्हारे ऊपर हक है। ऐसा ना समझो कि उसका हक नहीं है। जब तुम अपनी आँख से काम लेते हो, सोते नहीं हो, उसको आराम नहीं देते हो, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि तुम्हारी आँख थक जाती है, फिर वो काम करना बंद कर देती है। फिर वही होता है कि इंसान को कुछ दिखता नहीं। इसी तरह से तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक है। जब तुम उसको शादी करके अपने घर लाते हो तो उसका हक है कि तुम उसको वक्त दो, उसको टाइम दो। ऐसा नहीं कि तुम नफली इबादत में पड़े रहो। मर्द हजरत होते हैं, उनको इल्म नहीं होता है, उनको बस यही पता होता है कि बीवी का हक यही है, तो पैसे दे दो, उसके खर्च को पूरा कर दो, बच्चों की फीस भर दो, घर का किराया भर दो, बस यही उसका नाम नफ़ा है। नहीं, ये तो है ही है, उसके साथ साथ उसका वक्त भी है। वक्त अगर बीवी को नहीं दोगे तो भी काम करना बंद कर देगी। फिर यही तलाक़ें, इसीलिए तो तलाक़ें होती हैं। इंसान काम करने के लिए बाहर जाता है, फिर साल साल 2-2 साल घर में नहीं आता है, फिर आखिरकार वो फिर तलाक़ होती है। तलाक़ का रेशो इसलिए ज़्यादा है कि जो मर्द हजरात हैं अपनी बीवी को वक्त नहीं दे पाते। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि जो कहते हैं मैं अपनी बीवी का हक अदा करता हूं, फाइनेंशियली उसको मैं मजबूत करता हूं, अपने घर का किराया अदा करता हूं, बच्चों की फीसें अदा करता हूं। नहीं, बीवी का हक ये है, नान नफ़क़े के अंदर ये भी आता है कि जिस कंडीशन में बीवी अपने घर में रहती थी वही कंडीशन में अपनी ससुराल में रहे। हमारे फ़क़हा की राय है, हमारे उलमा की राय है। बीवी जिस कंडीशन में अपने मायके के अंदर रहती थी वही कंडीशन अगर ससुराल में वो मांग रही है तो कुछ गलत नहीं कर रही है। बीवी के मायके में एक मुलाजिम था, काम करने वाला था, या फिर कोई नौकरानी काम कर रही थी, खाना बनाने वाली थी, तो बीवी का हक है कि अपनी ससुराल के अंदर उसको वो मुलाजिम मिले, कोई खाना बनाने वाला मिले। बीवी के घर के अंदर, यानी जहाँ बीवी रहती थी अपने मायके में, वहाँ गोश्त पकता था, तो बीवी का हक है अपने ससुराल के अंदर वहाँ उसको गोश्त खिलाया जाए। बीवी एयर कंडीशन में रहती थी तो उसका हक है उसकी ससुराल के अंदर एयर कंडीशन लगवाया जाए, एसी लगवाई जाए। यह है असल चीज़, नन नफ़क़ा। हम क्या करते हैं, बस गैस सिलेंडर भरवा दो, फ़ोन में बैलेंस करवा दो, घर का किराया अदा कर दो, बच्चों की फीस अदा कर दो, बस काम ख़त्म, अपने कारोबार करने लगो। हाँ, बहुत सारी बीवियाँ होती हैं, औरतें होती हैं जो कहती हैं कि मेरे शौहर के पास थोड़ी सी कमाई है, मैं इसी में बसर कर लूँगी। तो ये इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए बीवी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहसिना कहा, एहसान करने वाली कहा। लेकिन अगर वो लाइफ स्टाइल चाह रही है अपनी मायके वाली तो उसको देना पड़ेगा आपको। अगर नहीं देंगे तो लड़ाइयाँ होंगी, फड्डे होंगे, आप उसका नान नफ़क़ा अदा नहीं कर पा रहे हैं, आप इस्लाम से दूर जा रहे हैं। और जैसे इस्लाम से आप बगावत करेंगे और दूर जाएंगे तो फिर आप खाली हाथ हो जाएंगे। जैसे पतंग होते ना, पतंग जब कट जाती है ना तो अपने होश हवास में नहीं रहती, वो इधर जाती है इधर जाती है। जैसे ही आप इस्लाम से बगावत करेंगे आप फ़ौरन भटकने लगेंगे बाहर। जैसे आँख का हक होता है आपके ऊपर, उसको आराम दो, वैसे बीवी का भी हक होता है कि उसको वक्त दो।